नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। वाकई मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है। अब तो यहाँ मंत्री ही मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि ये अवैध शराब का कारोबार करते हैं। मध्य प्रदेश में आजकल सत्ता और संगठन मिलकर मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट के मंत्रियों के कामकाज का मूल्यांकन कर रहे हैं। रिपोर्ट ली जा रही है कि मंत्री काम कैसे कर रहे हैं, मंत्री प्रभार के जिले में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, विभाग में उनकी पकड़ कैसी है, विभाग में उन्होंने क्या क्या नवाचार किए हैं। और ये जो पूरा मूल्यांकन चल रहा है, इसी मूल्यांकन के बीच में एक बात और निकल कर आई है कि मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री हैं नागर सिंह चौहान, वे तो आजकल शराब का बड़ा कारोबार कर रहे हैं। आज का यदि दैनिक भास्कर उठाएंगे तो पहले पेज पर खबर छपी है और ये शराब का कारोबार कर रहे हैं। ये वाली बात कोई कांग्रेस के लोगों ने नहीं बताई है या कोई गोपनीय रिपोर्ट में सामने नहीं आया है। बाकायदा समीक्षा के दौरान एक मंत्री ने दूसरे मंत्री की पोल खोली है। मध्य प्रदेश में पीएचई मंत्री हैं संपतिया उइके। अब मैं संपतिया उइके के बारे में बता दूं कि वे पीएचई के मंत्री हैं। इसके पहले राज्यसभा में रही हैं, पंचायत में रही हैं, सक्रिय महिला हैं, सभ्य और भद्र महिला हैं और उनकी पटरी नहीं बैठ रही है इस समय नागर सिंह चौहान से। दरअसल डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें अलीराजपुर का प्रभारी बना रखा है, सिंगरौली और अलीराजपुर का प्रभारी बना रखा है। और अलीराजपुर में जो भी हालात हैं उसे लेकर जब समीक्षा हुई तो नागर सिंह जी तो नहीं थे, लेकिन संपतिया उइके को लेकर दैनिक भास्कर ने यह खबर दी है कि उन्होंने बैठक में कहा कि नागर सिंह से कोई समन्वय नहीं हो सकता क्योंकि वो शराब का काम करते हैं। अब हमने इस बारे में थोड़ी सी रिसर्च करने की कोशिश की। हमने कुछ लोगों को अलीराजपुर में टटोला, हमने नागर सिंह चौहान से संपर्क करने की कोशिश की। क्या वो मंत्री हैं, भव्य मंत्री हैं, बड़े हैं, तो बातचीत होना तो संभव नहीं है आजकल उनसे फ़ोन पे। लेकिन जो जानकारियां सामने निकल कर आई हैं वो मैं आपको बिल्कुल डंके की चोट पे बता रहा हूँ। दरअसल पूरे अलीराजपुर में बच्चे बच्चे को पता है कि मंत्री जी के संरक्षण में अवैध शराब का कारोबार जम के चल रहा है। ये बच्चा बच्चा बता देगा, अब तो आपके मंत्री नहीं बता दिया। देखिए, नागर सिंह जी चौहान ने कोई ऑफिशियल शराब का ठेका नहीं लिया है, ना उनकी कोई डिस्टिलरी है, ना कोई ठेका है, लेकिन इसके बाद भी उन पर शराब के कारोबार के आरोप लग रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि नागर सिंह जी के परिवार के लोग, उनके समर्थक गांव-गांव में शराब बिकवा रहे हैं और बाहर जो शराब जा रही है खासकर गुजरात की तरफ, वो उनकी जानकारी के बगैर नहीं जा रही है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अब एक मामला और सामने आया है इस पूरे विवाद को लेकर। अलीराजपुर में जो कलेक्टर हैं नीतू माथुर, तेज तर्रार हैं और सख्ती से काम भी कर रही हैं। और संपतिया उइके और नीतू माथुर की ट्रेनिंग बड़ी अच्छी है दोनों की, प्रभारी मंत्री की और कलेक्टर की, क्योंकि प्रभारी मंत्री कभी कलेक्टर को कोई ऐसा काम नहीं बता रही जो नियम विरुद्ध हों। और जो वहाँ मंत्री हैं नागर सिंह चौहान, जो विधायक भी हैं वहीं से अलीराजपुर से, उनकी और कलेक्टर की बिल्कुल पटरी नहीं बैठ रही है। अब हमें बताया गया कि एक बार मुख्यमंत्री निवास पर कोई बैठक हुई थी और उस बैठक में नागर सिंह जी ने कलेक्टर को हटाने की दबाव बनाया था। तो अब सीएम को ये लगा कि मंत्री बैठी है प्रभारी, तो शायद इनकी सहमति होगी, लेकिन हमें बताया गया कि मंत्री जी ने अलग से टाइम लिया सीएम से और उनके कान में कहा कि कलेक्टर को मत हटा देना वरना बेलगाम हो जाएगा अलीराजपुर। यही कलेक्टर के वजह से थोड़ा बचा हुआ है, ऐसा मंत्री जी ने उनके कान में बोला। ऐसी सूत्र बता रहे हैं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मतलब उन्होंने एक संदेश तो दे दिया कि हम कलेक्टर को हटाने के पक्ष में नहीं हैं। कलेक्टर की और मंत्री नागर सिंह की बिल्कुल पटरी नहीं बैठ रही, क्योंकि कलेक्टर को पता है कि मंत्री जी के क्या क्या काम हैं और वैध अवैध सारी जानकारियां उनको हैं। तो इस कारण से भी मंत्री और दोनों मंत्रियों के बीच में तनातनी है। अब इसी बीच में एक जानकारी ये निकल कर आ गई और बाकायदा कोट किया इतने बड़े अखबार ने कि संपतिया उइके ने कहा है कि नागर सिंह शराब का काम करते हैं इसलिए हमारी पटरी नहीं बैठेगी। तो चलिए अपन मंडला चलते हैं थोड़ा अलीराजपुर से हटके।
समझ गए आप, नहीं समझे? मंडला में संपत्तियां उइके रहने वाली हैं, वहाँ से विधायक हैं, राज्यसभा भी रह चुकी हैं, और उनका बेटा है, अब मैं उसके बेटे का नाम बताता हूँ, वैसे राजा बोलते हैं लेकिन सत्येंद्र सिंह उइके नाम है उनका। ये संपत्तियां उइके बेटे हैं, उइके के। अब इनके कारनामे भी देख लीजिए आप। बड़ा हंसी इसलिए आ रही है कि एक मंत्री पर दूसरे मंत्री आरोप लगा रही हैं कि शराब का काम करते हो, लेकिन संपत्तियां उइके के तो घर के अंदर ही उनके बेटे बैठे हैं, जिन्हें मंडला पुलिस ने रंगे हाथ स्मैक बेचते हुए पकड़ा है, नशा बेचते हुए पकड़ा है। जी हाँ, 2019 में पकड़ा है, लेकिन उनका बेटा खुद पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने मंडला में बाकायदा नशा बेच रहा था, और 3 लोग पकड़े गए थे। शाहरुख पकड़ा गया, अभिषेक पकड़ा गया और सत्येंद्र पकड़ा गया। सत्येंद्र के पास मेरे ख्याल है 20-22 पुड़िया पकड़े, 17 पुड़िया पकड़ी गई थी नशे की। शाहरुख के पास 10 और अभिषेक के पास 14 पुड़िया पकड़ी गई थी, और ये नशा बेच रहे थे। इसके पहले संपत्तियां उइके का बेटा क्या कर रहा था, और सुनिए आप, प्रशस्ति गाई जाए तो फिर पूरी गाई जाए, कम क्यों छोड़ी जाए। वो 2017 में भोपाल में एक मोटरसाइकिल चुराते हुए पकड़ा गया था। ये मंत्री के बेटे हैं। आप सोचिए कौन सा नशा करते हैं जो ऐसी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। अब एक मंत्री का बेटा जो नशा बेच रहा है, जो मोटरसाइकिल चलाते हुए पकड़ा गया है, पुलिस ने पकड़ा है। अब उसमें आपने में कोर्ट में क्या हुआ पता नहीं, हो सकता है बरी हो गया हो। वो मंत्री आरोप लगा रही हैं नागर सिंह चौहान दूसरे मंत्री पर कि ये तो शराब का कारोबार करता है, इससे मेरी पटरी नहीं बैठेगी। तो मंत्री प्रदेश में मजाक तो बन गया है इस समय। मतलब मंत्री पे आरोप लगा रहा है और खुद के गरेबान में नहीं झांक रहा है कि मेरे घर में कौन बैठा है। नागर सिंह चौहान का भी जवाब आना बाकी है। हमने तो देखो तथ्यपरक खबर बता दी। आप ये गूगल पे चले जाइए, संपत्तियां उइके के बेटे सत्येंद्र के बारे में जानकारी ले लीजिए। रविंजन ने कोई नया खुलासा किया ऐसा तो है नहीं। संपत्तियां उइके के बारे में ये सारी खबरें अखबारों में छपी है। चलिए मैं आपको एक कटिंग दिखा देता हूँ, ये कटिंग देख लीजिए। जब पुड़िया बेचते हुए पकड़ा गया था तो अखबार में छपा भी था। ऐसी खबरें मोटरसाइकिल चोरी के मामले में भी छपी, जेल भी गए हैं, उनके बेटे जेल भी गए हैं संपत्तियां उइके के। अब ये संपत्तियां उइके जिनका बेटा सूखा नशा बेचता है, वो उस मंत्री पे आरोप लगा रहे जो गीला नशा बेचता है। यानी मध्य प्रदेश में 2 मंत्रियों पर आपस में जो झगड़े हैं, आरोप दोनों के परिजनों पे नशा बेचने के हैं। समझ गए ना आप? हमने तो खबर दिखा दी, बाकी निर्णय आप करते रहो। नमस्कार।